Hello friends, in this video we will solve MCQ number 36 of paper number 1. So let's start. इसमें हमें दिया गया है there is a circle, उसमें दो रेडियस है, दो रेडी है जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. So this is my radius, this is also my radius and both are perpendicular to each other, right? It is given in the question. अभी फ्रेंड्स दोनों में कॉमन क्या है? O. सो यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, दोनों में O कॉमन है तो मुझे पता चल गया कि O जो है वो सेंटर होगा. एंड दिस द रेडी, दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस. रेडियस का प्लूरल रेडियसिस नहीं बट रेडी हो रहा है. ओके अभी रेडियस हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर. सो 9 सेंटीमीटर, हियर ऑल्सो 9 सेंटीमीटर. अभी हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. हाईलाइटेड पार्ट इज माइनर सेक्टर. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वी हैव फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये जो है फ्रेंड्स फॉर्मूला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो आपको याद रखना है. अभी फ्रेंड्स इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू है? तो पाई की वैल्यू अगर कुछ नहीं बोल दे तो 22/7. अगर क्वेश्चन में बोल देते हैं 3.14 तो वही वैल्यू हमें लेनी है. सो लेट्स टेक 314. पॉइंट हटा दिया तो डिनोमिनेटर में 100. सो 100 हियर आर की वैल्यू दैट इज 9. सो 9/1 एंड लास्ट थीटा इज दिस एंगल एंड दैट इज 90, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. सो दिस इज 90 अपॉन 360. So cancel 9 4s. So this is 4. Here we can take the reduced form. ये दोनों का reduced form, दोनों even number है. So ये हो जाएगा 2 1s 2, 2 5s 10, 2 7s 14, 2 2s 4. इतना हो गया. अभी फ्रेंड्स हमारे पास ऊपर रह गया है 157 इंटू 81, 9 9s 81 और डिनोमिनेटर में रह गया है 200. अभी 100 2s 200. अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम 157 और 81 का मल्टीप्लाई करेंगे. अभी ये कैलकुलेशंस भी मैं दिखा रहा हूँ रीज़न की एग्जाम में आपको कैलकुलेशंस भी करने हैं, ठीक है. सो 157 इंटू 81, लेट्स डू इट वेरी फास्ट. यूनिट के लिए 0, 8 7s 56, 5 8 5s 40 प्लस 5 45, 4 8 1s 8 प्लस 4 12. हियर 1 7s 7, 1 5s 5, 1 1s 1. सो इट विल बी 7, it will be 7 1 2. So it is 12717 डिवाइड बाई 200. अभी फ्रेंड्स हम 200 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 12717 डिवाइड बाई 200. सो 200 6 1200. 1 में से 0 जाएगा तो 1, 7 में से 0 जाएगा तो 7, 0 0 ऊपर से आया 7. सो 200 3s, राइट, बिकॉज 200 4s विल बी 800 जो इससे बढ़ जाएगा. सो 600. अभी फ्रेंड्स 7 1 1. अभी यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0. 200 5s 1000. 6 करेंगे तो 1200 हो जाएगा जो बढ़ जाएगा. सो 1000. अभी 0 7 1 0. अभी यहाँ पे एक 0 लगा देंगे. 200 8s 1600, ठीक है. अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, लेट मी ड्रैग इट ओवर हियर सो दैट यू कैन व्यू क्लियरली. 1600. अभी 1700 में से 1600 जाएगा तो 100, राइट. एंड नाउ एक 0 यहाँ पे और लगा देंगे तो ये हो जाएगा 200 5s 1000. सो 63.585. सो 63.585, दैट इज माई ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट MCQ. अभी फ्रेंड्स इसमें दिया गया है कि एक सर्कल है जिसका हमें एरिया ढूंढना है, लेकिन उसमें क्या हुआ, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेडियस 6. रेडियस 6 कंसिडर लेके किया है इंस्टेड ऑफ 5, जबकि हमें लेना था 5 की जगह पे गलती से 6 ले लिया. तो हमारा एरिया कितना ज़्यादा आया होगा, तो हम दोनों केसेस के अंदर एरिया ढूंढेंगे. सो वी हैव 2 केसेस व्हेन रेडियस इज 6 एंड व्हेन रेडियस इज 5. सो व्हेन रेडियस इज 6, our formula is same for both the cases, area of a circle, that is pi r square. Now, so here we will take value that is 6. So here pi into 6 into 6 and here pi into 5 into 5. So this will be 36 pi, this will be 25 pi, and then let's check it out. What is the difference? So difference is what?
36 pi minus 25 pi and that is 11 pi, right? So 11 pi. So 11 pi हमारा एरिया जो है हमने ज़्यादा ले लिया होगा, लेकिन ये कितने परसेंट है? अभी फ्रेंड्स आपने लोअर स्टैंडर्ड में परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि मैं बोलूँ कि एक 200 रुपीज़ की कोई चीज़ है, कोई आर्टिकल है जिसको मैं 220 में बेच रहा हूँ, तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? कितने रुपए नहीं, 20 रुपए, लेकिन कितने परसेंट? तो परसेंट जब भी ढूंढने होते हैं ना फ्रेंड्स, तो 100 हमेशा न्यूमिनेटर में आता है। 100 अपॉन 200 इंटू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 20 रुपीज़, ठीक है। तो अभी 0 0 गया, 2 10 20, 10% प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से प्रॉफिट ढूंढते हैं। तो इसी तरह हमारे केस में हम क्या करेंगे, 100 न्यूमिनेटर में लिख ही देंगे, उसके नीचे हम ये वैल्यू लिखेंगे। अब मैंने प्रीवियस एग्जांपल जो दिखा उसमें 200 लिखा था, सेलिंग प्राइस नहीं लिखा था, ज़्यादा ले लिया था वो नहीं लिखा था। सो 25 एंड यहाँ पे जो ज़्यादा ले लिया हमने वो लिखते, इससे हमें परसेंटेज पता चलेगा कि 25 के कितने परसेंट ज़्यादा हमने ले लिया है। अभी 25 4 ज़ा 400, so 11 4 ज़ा 44, that is option C. I hope you understood it. This is little bit difficult, but I hope you understood. I tried to explain as good as I can. Let's go for the next MCQ. Diameter of a circular garden. So let's draw the circle. उसमें diameter is what? Diameter is any line segment whose both the endpoints on circle and passes through the center. So this is my diameter. So diameter is 210. So here it's 210. It's 210 meter, right? Abhi inside it all along the boundary there is a path uniform width. इसमें हमें path बनाना है. So let's draw the path. So this is my path, right? सब में width जो है वो 7 है, यानी इतना जो distance है वो 7 है. Let's name it O A B, right? Okay. Area of the path. तो ये जो area है path का वो हमें ढूंढना है. अभी फ्रेंड्स जो हमारे पास हाईलाइटेड एरिया है वो एरिया ऑफ द पाथ है. अभी कैसे ढूंढेंगे हम फ्रेंड्स? तो सबसे पहले है हम पूरा सर्कल ढूंढ लेंगे. पूरे सर्कल में फ्रेंड्स बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों आ जाएंगे, उसमें से ये छोटा सर्कल माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट हमें मिल जाएगा, राइट? पहले पूरा ढूंढ लेंगे, इसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स? पूरे सर्कल का एरिया ये है, उसमें से हम इतना निकाल देंगे, राइट? ये जो है इतना निकाल देंगे तो हमें बाकी का सर्कल मिल जाएगा. तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है. तो हम दोनों सर्कल का एरिया ढूंढेंगे, बिगर सर्कल एंड स्मॉलर सर्कल. अभी फ्रेंड्स सबसे पहले सर्कल का एरिया ढूंढने का फॉर्मूला जो है वो है पाई आर स्क्वायर. और हमारे पास ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस नहीं है लेकिन डायमीटर है. सो डायमीटर पे से रेडियस ढूंढेंगे. R इज इक्वल टू D/2, 210 डिवाइड बाई 2 एंड दैट इज 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, सो 105 मीटर. अभी एरिया ढूंढ रहे हैं, ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई. सो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे, पाई इंटू आर. सो 105 इंटू 105, सो दिस इज 25 एंड 110. सो दिस इज 11025 पाई. ये मैंने कैसे किया, 105 इंटू 105 कर दिया, राइट? डायरेक्ट कर दिया. If you want to see the calculation, I can show it to you. यूनिट के लिए 0, 10 के लिए 0, 1 5 ज़ा 5, 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1. यूनिट के लिए 0, 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 5 5 5 ज़ा 25, 2 5 0 ज़ा 0, 2 5 1 ज़ा 5. Then it will be 5 2 10 1 1, so 11025. अभी दूसरे केस में आ जाते हैं. दूसरे केस में हमें क्या बताया है, तो ये जो डिस्टेंस है फ्रेंड्स वो 7 है, राइट? ये जो डिस्टेंस है वो 7 है. तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस इतना रेडियस हुआ बड़े सर्कल का, राइट? तो इतना हमने 105 ढूंढ लिया है. तो हम इतना जो 105 है बड़े सर्कल का रेडियस फ्रॉम हियर टू हियर 105, उसमें से 7 कम कर देंगे तो छोटे सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ ए स्मॉलर circle, radius of a smaller circle. So radius of a smaller circle will be radius of a bigger circle, radius of a bigger circle minus radius of a minus width of the path. पाथ की जो विड्थ है वो माइनस कर देंगे, राइट? सो दिस विल बी 105 माइनस
7, so that will be 98. 98 plus 7 is 105. अभी फ्रेंड्स वापस एरिया ढूंढेंगे. सो एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. अभी जो आर की वैल्यू है वो 98 लेनी है. पाई इंटू आर इज 98 इंटू 98. सो यहाँ पे कर रहे हैं 98 इंटू 98. 98 इंटू 98 विल बी, यूनिट के लिए 0, 9 8 जा 72, 7, 9 9 जा 81 प्लस 7 88, 8 8 जा 64, here 6, 8 9 जा 72 plus 6 78, right? So 4 10 16 9 9604. So this is 9604 pi. Now area of a path. अभी जो रनिंग पाथ है उसका एरिया हमें ढूंढना है, तो क्या करेंगे, 11025 पाई माइनस 9604 पाई. ठीक है, लाइक टर्म्स है तो माइनस हो जाएगा. सो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं. 11025 माइनस 9604. 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 0 2, 0 में से 6 नहीं जाएगा, कैंसल. हियर 10 4, 1 0 में से 9 नहीं जाएगा, हियर कैंसल. हियर 10 1, so 1421 पाई. अभी फ्रेंड्स 1421 इंटू 22/7, राइट. अभी 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 203 इंटू 22, 203 इंटू 22 इज एरिया ऑफ दैट पाथ. सो यूनिट के लिए 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4. It will be 6644 4466 meter square, right? 4466 meter square. So you may find that method is too long, but you have to do to solve this sum in proper ways. So let's go to the next page. इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें द एरिया ऑफ अ सर्कल सेंटर ओ रेडियस आर, दिस साइन इज रेड एज सेंटर ओ रेडियस आर इज 240. इन सेंटर ओ रेडियस आर माइनर सेक्टर, दिस इज माइनर आर्क, दिस इज रेड एज आर्क. माइनर आर्क KCB subtends an angle of measure 45. Let's draw the circle first. So this is my circle, this is my radius. We have center O. We have minor arc ACB, so ACB, right? Now angle is 45. Then area of minor sector. अभी फ्रेंड्स एक सम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. अभी फ्रेंड्स हमें वैल्यू कौन सी दी हुई है, एरिया की. एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर. उसकी वैल्यू कितनी दी है, 240. तो इसको डायरेक्ट ही सब्सटीट्यूट कर देना है. ये पूरे पाई आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट हम लिख देंगे 240, क्योंकि हमारे पास एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इनडायरेक्ट दी हुई है. सो यहाँ पे लिख देंगे 240 इंटू थीटा इज 45 अपॉन 360. सो दिस इज 45 8 जा, राइट. 45 8 जा 360, देन 8 3 जा 30. सो माई आंसर इज 30, option A. So this is my answer, 30. अभी फ्रेंड्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या करना है, हमें tan की वैल्यू दे दी गई है. tan की वैल्यू है 5/3. अभी ये इक्वेशन में तो tan है ही नहीं. क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को cos से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज मुझे पता है tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट. तो sin अपॉन cos इज tan. तो अभी ये मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं तो फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन पूरा कॉपी हो गया. अभी पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से, ठीक है. सो लेट्स डिवाइड होल इक्वेशन बाय cos थीटा.
अभी फ्रेंड्स ये पूरा हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अभी हम आगे जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस इज 10। सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना होता है डिवाइडिंग होल बाय कॉस थीटा, बट ये एमसीक्यू है तो इसमें मेथड इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आंसर इज इंपॉर्टेंट, सो ये हम नहीं लिख रहे। साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा प्लस ये कॉस कॉस कैंसल, सो प्लस 3 डिनोमीटर में आ जाते हैं। साइन अपॉन कॉस इज 10, सो 3 tan थीटा माइनस ये कॉस कॉस कैंसल जस्ट 1, राइट। अभी फ्रेंड्स हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में दी गए हैं। सो लेट मी ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 2 10 की वैल्यू हमें क्या दी गई है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, 5/3। सो 2 into यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, राइट, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो दिस इज मल्टीप्लाई। 2 5/3 प्लस 3 एंड डिनोमिनेटर में 3 into 5/3 माइनस 1। अभी क्या हो जाएगा, 2 5 10, 10/3 प्लस 3 बाई कुछ नहीं है तो 1, हियर 3 3 कैंसल, सो 5 minus 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो लेट मी राइट 1, राइट, सो दैट वी कैन सॉल्व इट बेटर। अभी फ्रेंड्स एलसीएम ले लेंगे, 10/3 प्लस 3/1। 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 1 1। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आएगा, 3 3। डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 4/1। नाउ लेट्स सॉल्व ओवर हियर। सो एक स्क्रीन में सॉल्व हो जाएगा, वी डोंट नीड टू स्क्रॉल इट डाउन। सो हियर इट विल बी 10 into 1, so that is 10 plus 3 into 3 9 upon LCM 3, here 4/1, so it will be 19/3 and denominator में 4/1। अभी ये जो पूरा डिनोमिनेटर है फ्रेंड्स उसको मल्टीप्लाई में लेना है, इसको पूरा मल्टीप्लाई में लेना है तो क्या करेंगे, 19/3 into 1/4 रेसिप्रोकल करेंगे, सो इट विल गिव यू 19/12, 4 3s are 12, so my answer is 19/12, option C. I hope you understood what I explained in this video. We completed 36 to 40 MCQ in this video. Thank you.